हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 4 यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 4। 3 वीडियो इसकी पहले ही आ चुकी हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर वीडियो देख लें, तब इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। आज हमने जो एसएससी के पुराने पेपर हैं उनसे क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक खंभा हवा में तूफान से टूट जाता है और इसका शीर्ष जो है आधार से 45 डिग्री का कोण बनाता है, और शीर्ष जो है वो आधार से 25 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिरता है। तो टूटने से पहले खंभे की ऊंचाई मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिए, ऐसे कोई खंभा था और ये यहाँ से मान लिया टूट गया और ये ऐसे यहाँ पर गिर गया, तो इसने 45 डिग्री का कोण बनाया। तो 45 डिग्री समझ में आते ही आपके याद आना चाहिए कि हमने पहली वीडियो में बताया था कि अगर ये 45 है तो ये 1 और ये 1 और ये कितना होगा, √2 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब देख लेते हैं। अब इसने मुझसे कहा है कि जो खंबा है वो आधार से 25 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुई ये कितनी होगी, 25 हुई। अब मुझे खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो खंबा देख लीजिए कितना है। खंबा ये है यहाँ पर जो है, और खंबा ये है, यानी ये जो नीला कलर हो रहा है ये पूरा खंबा है। तो जब एक का मान 25 है तो इसका मान 25 हुआ, और इसका मान कितना हुआ, 25√2 हुआ। अब मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा तो खंबे की मेरी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो 25 दोनों में कॉमन आ रहा है, एक में बचा 1 और एक में बचा √2। तो इसका सही आंसर आ जाता है 25 ब्रैकेट 1 प्लस √2 या 25√2 प्लस 1। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही आ जाता है, 20 का सही आंसर आ जाएगा, यानी 25 ब्रैकेट में 1 प्लस √2 मीटर इसका सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी, सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसे अभी के अभी लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक लड़का एक मैदान के बीच में खड़ा है, उत्तर दिशा में उड़ते हुए एक पक्षी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 2 मिनट बाद वह 45 डिग्री के कोण पर दक्षिण दिशा में उसको क्या करता है, देखता है 45 डिग्री के कोण पर। और कह रहा है कि यदि पक्षी जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी ऊंचाई है कितनी, 40√3 है, और ऊंचाई सीधी रेखा में उड़ता है, तो उसकी मुझे स्पीड बतानी है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। क्लियर है? तो एक आदमी जो है मैदान के बीचों बीच खड़ा है और पक्षी को उड़ते हुए देख रहा है। कहाँ उड़ रहा है पक्षी, उत्तर दिशा में उड़ रहा है, यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पर उड़ रहा है। तो ये 60 डिग्री का कोण बना मेरा, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना। और 2 मिनट बाद जो है उसका कोण जो है कितना बन गया, उसका कोण बन गया 45 डिग्री। कितना बना, 45 डिग्री। और यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितने मिनट का टाइम लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। तो मुझे अगर स्पीड निकाल लिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर मैं डी का मान निकाल लूँगा। अब पक्षी जो उड़ रहा है वो 40√3 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। क्लियर है? तो आप लोगों को पता होगा कि h इक्वल टू क्या होता है, d/2 3 प्लस √3, जब 60 और 45 का जोड़ा बन रहा हो। तो d का मान निकाला मैंने, तो d का मान 2h अपॉन कितना, 3 प्लस √3 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो d का मान कितना आ जाएगा, 2h 3 माइनस √3 और अपॉन कितना, 9 में से 3 गए, ये बचे 6। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। तो d बराबर कितना हो जाता है, d बराबर हो जाता है 2h अपॉन कितना, 6, और यहाँ पर 3 माइनस √3।
h का मान आप लोग रख देंगे और फिर इसके यहाँ से कटा 3 बार, तो d बराबर h का मान रखा तो 40 √3/3 और 3 माइनस √3। तो यहाँ से आप लोग d निकाल लेंगे और फिर s बराबर d/t का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर आप लोग पोस्ट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक टावर के आधार से 12 फीट और 25 फीट की दूरी पर एक रेखा के दोनों बिंदुओं पर स्थित क्षैतिज तल से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कोटिपूरक कोण है। यानी 12 फीट 27 फीट से जो कोण बन रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं। तो यानी ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और आप लोग एक और ट्रिक नोट करेंगे कि अगर यहाँ पर संपूरक कोण बन रहे हैं, ये h है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, b है, तो जो h का मान होगा वो √ab होगा। h का मान √ab होगा। तो इस कंडीशन में जो h इक्वल टू कितना हुआ, a का मान कितना है 12 है और इसका मान कितना है 27 है। तो 12 को मैंने तोड़ा तो 4 तिया 12 और इसको तोड़ा तो 3 गुना 3 गुना 3, तो 4 में से 2 बाहर आ गया, 4 में से क्या आया बाहर 2 आ गया और इस 3 में से 1, इस 3 में से 1 यानी 9, यानी 9 दूनी कितना आ गया 18 मेरा सही आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है बच्चा, इसका सी आंसर मेरा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये शायद है, एक सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार पर तिरछी खड़ी है। यदि क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाती है तो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये दीवार है एक और दीवार की ऊंचाई 10 मीटर है। दीवार की ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, ये 10 मीटर हुई और कह रहा है कि क्षैतिज से सीढ़ी जो है कितने का बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो 60 डिग्री बना रही है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये कितना होगा 2 होगा। क्लियर है? तो अब मुझे निकालना है कि दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी, यानी मुझे निकालना है ये वाला भाग। तो जब √3 का मान कितना है 10 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 10/√3। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाता है, इसका ए आंसर मेरा सही आंसर हो जाता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा करना नहीं था, 10/√3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फुहारा खंबे के आधार से 100 मीटर दूरी पर है। खंबे की ऊंचाई के 2/3 से फुहारे का अवनमन कोण कितना है भाई 30 डिग्री है। तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है। मान लिया खंबा ये हुआ, इसका 2/3 का मतलब है 2h ये हुआ, 1h ये हुआ। यहाँ से जो इसका अवनमन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होगा तो ये 1 यूनिट की वैल्यू, ये √3 की वैल्यू जो 100 दे रखी है और इसका मान कितना होगा 2 होगा। तो अब आप लोग एक बात देखिए कि आप लोगों को क्या निकालना है, आप लोगों को निकालना है कि √3 का मान कितना है 100 हुआ मेरा, तो 1 का मान कितना हुआ, 1 का मान हुआ 100/√3। अब देखिए जो ये 2h है तो ये कितनी होगी h होगी, अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी आधी होगी, कितनी होगी आधी होगी। और 1 और आधी कितना 3.5 यूनिट। जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 3.5 यूनिट का मान कितना होगा, ये होगा 100/√3 और 3/2 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। क्लियर है? इससे जब ये कटा तो √3 आया और इससे जब ये कटा तो कितना आया 50। गुना करी मैंने तो 50√3 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो 50√3 यानी सी मेरा इसका सही आंसर आ जाता है। देखिए जब ये 2h है तो ये h है, तो ये अगर 1 यूनिट है तो ये कितनी होगी आधा यूनिट होगी, क्योंकि इसमें और इसमें कितने का अंतर है दुगने का अंतर है। ये इसका क्या है दुगना है, तो आधे का दुगना भी तो कितना होता है 1 होता है। तो 50√3 मेरा सही आंसर आ जाता है, यानी सी मेरा सही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एक टावर के आधार की ओर एक निश्चित दूरी तक घूमते हुए राणा ने देखा
कि एक टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 10 मिनट में कितना बदल जाता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। यानी वो किसी जगह ए पर था, वो बी पर पहुंच गया कितने मिनट में, 10 मिनट में। कितने मिनट में भाई, 10 मिनट में। क्लियर है। तो आपने 45 में सुना होगा तो ये एच है तो ये भी एच होगा, और आपने 30 में पढ़ा होगा कि ये एच है तो ये एच अंडर रूट 3 होगा। तो अगर मैं ए बी का मान निकालना चाहूँ तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, एच कॉमन आया, अंडर रूट 3 माइनस 1 बन गया। क्लियर है। यानी एच अंडर रूट 3 माइनस 1 जो है कितने टाइम में जा रहा है, 10 मिनट में। तो 1 यूनिट कितने समय में जाएगा, 10 बटे एच अंडर रूट 3 माइनस 1। क्लियर है, इतना समझ में आया, समझ में आया इतना। तो अब मुझे निकालना है कि एच यूनिट तक जाने में कितना समय लगेगा। जब 1 यूनिट में इतना लग रहा है तो एच यूनिट जाने में कितना लगेगा, 10 बटे एच अंडर रूट 3 माइनस 1, और एच से एच कैंसिल हुआ, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी तो +1 और इसका +1। जब यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इससे 5 बार कटेगा। तो यानी आंसर आ जाएगा 5 अंडर रूट 3 प्लस 1 मिनट। क्लियर है। तो इसका अकॉर्डिंग बी इसका आंसर सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर लास्ट होने वाला है ये कह रहा है कि 200 मीटर की ऊंचाई पर एक टावर के शीर्ष पर खड़ा एक आदमी 60 डिग्री के अवनमन कोण पर एक कार को देखता है, और थोड़ी देर में जो अवनमन कोण है वो कितना बन जाता है, वो बन जाता है 30। तो पहले 60 डिग्री था और फिर 30 डिग्री इसका बन जाता है, कितना, 60 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री बन जाता है। ये 200 है। क्लियर है, ये 200 है और ये मैं d मान लेता हूँ। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 60 और 30 का जोड़ा बनता है तो h बराबर d/2 अंडर रूट 3 होता है। तो d इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, d इक्वल टू यहाँ पर हो गया 2h अपॉन d अंडर रूट 3। तो 2h की वैल्यू रखी 200 और अपॉन यहाँ पर अंडर रूट 3 ही आएगा d का वैल्यू, और अपॉन अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन में चेक कर लेंगे, 200 दूनी 400 और बटे अंडर रूट 3, 400 बटे अंडर रूट 3 ऑप्शन में बन रहा है। 20 का ऑप्शन हो जाता है, फिर आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। क्लियर है, 20 का सही आंसर बन जाता है। तो 400 अंडर रूट 3 बटे 3। तो देखिए ये हमारा जो बन रहा था 400 अंडर रूट 3 बटे 3 है, तो इसको आप लोग काटोगे तो 400 बटे अंडर रूट 3 ही आएगा। क्लियर है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है बच्चे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने पहली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग वो वीडियो देख लें। क्लियर है। तो ये सीरीज हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। कल मैं कुछ और क्वेश्चन लेकर आऊँगा हाइट एंड डिस्टेंस के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को यूं ही बनाए रखें, घरों में सुरक्षित रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, जिसमें एक और टॉपिक को हम कवर कर रहे होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।